हेलो एंड वेलकम। और देखिए, जीवन में मेरे दो ही शौक़ हैं। एक है चार्ट्स देखना और दूसरा है किताबें पढ़ना। तो देखिए, सुबह 7:30 बजे उठ जाता हूँ और रात में 11:30 बजे तक जागा रहता हूँ और पूरे दिन में हज़ारों चार्ट्स मैं खंगाल डालता हूँ। और इन चार्ट्स में से जो चार्ट्स मेरे जहन में रह जाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आते हैं या जो बहुत रोचक लगते हैं, उन चार्ट्स को आम तौर पर मैं बार बार देखता रहता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर, आपको सबसे अच्छा चार्ट कौन सा लग रहा है, ये आप हर सप्ताह मुझे मेल कर दीजिए या मुझे बता दीजिए कौन सा चार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि केवल अपने स्टूडेंट को ही क्यों नहीं, सभी को मैं वो चार्ट बताऊं जो मुझे सबसे अच्छा उस वीक लग रहा है। तो देखिए, ये जो सीरीज़ है चार्ट ऑफ द वीक, इसमें मकसद ये है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे दिखता है वो मैं आपके साथ साझा करूं, आप भी उसको स्टडी करें, आप भी देखें कि उसमें क्या विशेष है। तो आइए एक चार्ट का जिक्र करते हैं। और ये कंपनी देखिए, कमाल की कंपनी है। कंपनी का नाम बताने से पहले तारीख बताना आपको बेहद ज़रूरी है कि इसलिए कि मान लीजिए आप आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद ये वीडियो देखें तो कहीं ये ना सोच बैठें कि इस चार्ट को हम अभी देख रहे हैं। आज तारीख है 3 जुलाई 2020। तो जो कुछ भी मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये 3 जुलाई 2020 के हिसाब से मान करके चलिएगा। तो देखिए, जो कंपनी जिसका चार्ट मैंने देखा, ये जो स्टॉक है ये मेरे अपने निजी पोर्टफोलियो में भी है, तो एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर है। और ये जो कंपनी है इसका नाम है BASF इंडिया, बासफ इंडिया। और ये एक बेहतरीन केमिकल्स कंपनी है, बहुराष्ट्र कंपनी है, मल्टीनेशनल है और केमिकल्स में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और ये जो BASF है, इसका अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट देखकर मज़ा आ जाएगा आपको। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज तारीख 3 जुलाई 2020 है। अब आप सोचेंगे कि मैं तारीख आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि देखिए, जब हम ये चार्ट देख रहे हैं उस समय तारीख 3 जुलाई 2020 है और हमें भविष्य का पता नहीं है। हम केवल वर्तमान को देखकर एक अनुमान भविष्य के बारे में चार्ट के आधार पर लगा सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि तारीख, जिस तारीख को ये चार्ट देखा जा रहा है वो तारीख है 3 जुलाई 2020। दूसरी बात कि देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको हम वीकली चार्ट्स में देख रहे हैं, यानी कि जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये BASF का वीकली चार्ट है। और आप में से जो लोग चार्ट्स में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं वो ये समझ ही गए होंगे कि वीकली चार्ट्स जो हैं वो आमतौर पर मध्यम से लंबी अवधि के निवेश के लिए देखे जाते हैं, यानी कि मिनिमम टाइम फ्रेम 3 महीने का और मैक्सिमम टाइम फ्रेम 1 साल तक का होता है अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं। यानी कि कल, परसों, 1 हफ्ता, 10 दिन का कुछ भी अंदाज़ा ये वीकली चार्ट्स के जरिए नहीं लगता है। अब आप सोचेंगे कि इस चार्ट को वीकली चार्ट क्यों कह रहे हैं, क्या इसमें एक वीक का डेटा है? जी नहीं। देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको वीकली चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एक कैंडल है वो 1 सप्ताह का इतिहास आपको बता रही है, यानी कि हर कैंडल 1 सप्ताह के बराबर है। ये जो अभी सप्ताह चल रहा है उसको दर्शा रही है। इससे पिछली कैंडल इससे पिछले सप्ताह की कहानी बता रही है और एक पहले कैंडल उससे पिछले सप्ताह की आपको कहानी बता रही है। तो ये जो कैंडल्स हैं वो 1 सप्ताह के बराबर हैं, इसीलिए इस चार्ट को वीकली चार्ट कहा जाता है। हर वीक के खुलने के भाव, बंदी का भाव, न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, यानी कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, चारों कीमतें आपको एक साथ दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज अ वीकली चार्ट। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक तारीख को ध्यान में रखिएगा और दूसरी चीज़ ये कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पर, वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस चार्ट को देखा जाता है। अब आइए कि चार्ट में क्या ऐसा विशेष है कि इसको चार्ट ऑफ द वीक में मैंने चुना है। देखिए, कई सारी बातें। सबसे पहले तो देखिए, इस कंपनी का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में भी बाजार के साथ अच्छी गिरावट आई है। इसका जो 2018 का हाई है वो अगर आप देखें तो लगभग कुछ 2300 रुपये के आसपास, 2200-2300 रुपये का इसने हाई बनाया था। इनफैक्ट इंट्राडे हाई अगर आप देखें तो 2400 रुपये का भी स्टॉक ने दर्ज किया था 5 जनवरी 2018 को। उसके बाद से ये स्टॉक बाजार के साथ गिरा और गिरने के बाद एक सपोर्ट के करीब ट्रेड होने लगा। अब देखिए, गिरावट कितनी बड़ी आई है। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट आई है और उसमें से एक ये भी है। 2200-2300 का हाई लगा लेने के बाद ये स्टॉक 800 रुपये तक नीचे आया। 800 रुपये तक नीचे आ जाने के बाद जहां स्टॉक को एक बड़ा सपोर्ट भी हासिल है,
वहीं आप देखते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। ये जो पैटर्न है ये दो वजहों से विशेष है। एक तो देखिए ये पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है जहां पर कि इस तरह से गोलाकार फॉर्मेशन चार्ट पर बनता है। ये पैटर्न समय लेता है बनने में, लेकिन एक बार बन जाए तो फिर ये खाली नहीं जाता है। इसकी जो प्रामाणिकता है, इसका जो विश्वसनीयता है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक भरोसेमंद पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी एक विशेष बात, जो इस पैटर्न को अगर आप और क्लोजली और जूम करके और पैनी नज़रों से देखें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है, जिसको कई बार डायमंड फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब देखिए डायमंड क्या होता है कि कभी अगर आपने डायमंड का शेप देखा हो तो डायमंड एक तरह का रोम्बस होता है जो कि चार्ट पर बन जाता है बहुत दफ़े, और वही आपको यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने ये डायमंड मार्क करके आपको दिखाऊं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो डायमंड बनता हुआ नज़र आएगा जो कि BSF के वीकली चार्ट पर बना है। अब देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा और इस डायमंड का ब्रेकआउट अभी कुछ ही सप्ताह पहले हुआ और अब राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। अब देखिए जहां ये डायमंड तैयार हो रहा था उसी समय अगर आप इसके वॉल्यूम पर नजर डालें तो एक सप्ताह में 30 लाख और दूसरे सप्ताह में 20 लाख शेयर्स का कारोबार NSE पर हुआ, जो कि इस स्टॉक के लिए बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप पीछे इतिहास में जाकर के देखें तो इस तरह का वॉल्यूम यहाँ हुआ था। ये 2009 है और 2009 के बाद स्टॉक ने एक बड़ी तेजी दिखाई थी। अब इसका ये सीधे सीधे मतलब नहीं है कि इस बार भी आपको उसी तरह की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ा वॉल्यूम आम तौर पर यह बताता है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ गतिविधि हो रही है और वहां से फिर आपने प्राइस को बढ़ते हुए भी देखा, तो यह भी एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है। तो देखिए हम रेजिस्टेंस के आधार पर तय करते हैं कि कहां तक स्टॉक की दौड़ हो सकती है। एक नेचुरल लेवल तो ये दिखाई पड़ता है, ये 1375 है। यहां पर पहले भी रेजिस्टेंस रही है। इसके देखिए 2019 में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस कुछ समय के लिए थी। तो अब आप बिल्कुल ये बात तय है कि 1375 के आसपास, यानी कि मौजूदा भाव से लगभग 10-12% ऊपर आपको एक बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना है। 1375 अगर पार हुआ तो फिर स्टॉक में आपको और बड़े ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे और फिर एक 1800 रुपये का भी लेवल है जहां तक हो सकता है कि स्टॉक चला जाए। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। 1375 का एक रेजिस्टेंस सामने मुंह बाके खड़ा है और ये लेवल पार हुआ तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है इस स्टॉक का, जिसका नाम है BASF। अब देखिए इस तरह के शेयर्स आमतौर पर इन्वेस्टर्स के रडार पर नहीं रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसे चार्ट्स में बहुत ही रोचक चार्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स होते हैं। तो अगर आप चार्ट्स देखें तो कई बार इस तरह के नगीने डायमंड्स मिल जाते हैं। तो देखा आपने BASF का चार्ट, कितना पावरफुल चार्ट स्ट्रक्चर है और कितना शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और ऐसे चार्ट्स देखकर वाकई में बहुत खुशी होती है। अब देखिए ये जो चार्ट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे ट्रेड भी साबित हों। चार्ट्स देखकर ये समझने की ज़रूरत है कि इस चार्ट में विशेष क्या है, कैसे चार्ट को पढ़ा जाता है, कैसे ये पता लगाया जाता है कि क्या होने की संभावना ज़्यादा है, स्टॉक के ऊपर जाने की या उसके नीचे जाने की, और उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो पूरी सीरीज़ है इसमें मैं चार्ट्स का डाइसेक्शन करूंगा आपके सामने। एक एक चार्ट को थ्रेडबेयर पूरी तरह खोल करके आपके सामने रख दूंगा कि कौन सी चीज़ें उसमें विशेष हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि BASF का ये चार्ट आप भी देखेंगे, और अगर आपने देखा और आपको कुछ और दिखा जो मैं नहीं देख पाया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह के और चार्ट्स देखने का मन कर रहा हो, या कोई स्टॉक ऐसा हो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो और आप चाहते हो कि मैं भी उसको देखूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको इसमें कुछ नया पता लग रहा है, तो आप ऐसा करें कि लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आइंदा जब कभी हम चार्ट ऑफ द वीक डालें सीधा आप तक उसकी इत्तला पहुंच जाए।